नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। लेकिन ये कहानी सिर्फ शुरुआत की नहीं है। ये कहानी है टूटने की, जलने की, खुद को खो देने की, और फिर वहीं से दोबारा जन्म लेने की। थोड़ा सोचो, क्या कोई इंसान सब कुछ खत्म होने के बाद फिर से शुरू कर सकता है? माँ शैलपुत्री की कहानी इसी सवाल का जवाब है। बहुत समय पहले, जब धरती पर राजाओं का शासन था, एक राजा था, दक्ष। बहुत शक्तिशाली, बहुत अहंकारी। उसके महल में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया सती। पूरा महल खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कन्या साधारण नहीं है। बचपन से ही सती अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो चुपचाप बैठ जाती। जब बाकी लोग हंसते थे, वो ध्यान में खो जाती। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। धीरे धीरे उनके मन में एक नाम बस गया, शिव। ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने बताया, फिर भी वो उसी नाम में डूबी रहती थी। शिव, शिव। ये सिर्फ नाम नहीं था, ये उनका श्वास बन चुका था। समय बीता, सती बड़ी होने लगी, लेकिन उनके अंदर का प्रेम और गहरा होता गया। अब वो सिर्फ ध्यान नहीं करती थी, वो तपस्या करने लगी थी। कभी घंटों तक खड़ी रहती, कभी बिना भोजन के, कभी बिना पानी के। लोग देखते और हैरान रह जाते। ये राजकुमारी है या कोई योगिनी? लेकिन राजा दक्ष को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था उनकी बेटी एक ऐसे योगी के पीछे पागल हो गई है, जो ना राजा है, ना देवताओं जैसा दिखता है। श्मशान में रहने वाला, राख से लिपटा हुआ। उनके लिए शिव सम्मान के योग्य नहीं थे। लेकिन प्रेम तर्क नहीं सुनता, और सती का प्रेम अब अड़िग हो चुका था। उन्होंने ठान लिया कि वो शिव को ही अपना पति बनाएंगी। फिर एक दिन उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि पूरी सृष्टि हिल गई। देवता चिंतित हो गए, अगर ये तपस्या और बढ़ी तो संतुलन बिगड़ जाएगा। और तब भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने सती को देखा, उनकी तपस्या, उनकी सच्चाई, उनका प्रेम, सब कुछ शुद्ध था। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। शिव और सती का विवाह हुआ। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर राजा दक्ष का अहंकार चल रहा था। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा, इतना बड़ा कि पूरे ब्रह्मांड में उसका चर्चा होने लगा। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन एक नाम नहीं लिया गया। शिव
जब सती को ये पता चला, उनका मन बेचैन हो गया। मैं बेटी हूं, क्या मुझे अपने ही पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण चाहिए? शिव ने उन्हें रोका, जहां अपमान हो वहां मत जाओ। लेकिन सती उस समय सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, एक बेटी भी थी, और उन्होंने जाने का निर्णय लिया। जब वो वहां पहुंची तो माहौल ठंडा था, ना स्वागत ना सम्मान, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर राजा दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। हर शब्द जैसे आग बनकर गिर रहा था। सती खड़ी थी, सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। अंदर कुछ टूट रहा था। और फिर वो क्षण आया। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, जिस शरीर ने आज मेरे पति का अपमान सहा है, वो शरीर अब मेरा नहीं। और अगले ही पल वो अग्नि में कूद गई। वो बात सिर्फ शरीर को नहीं जला रही थी, वो एक युग का अंत था। जो दिए खबर शुद्ध तक पहुंची तो सब कुछ बता दिया। तब विष्णु भगवान ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सती के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया, ताकि शिव का दुख धीरे धीरे शांत हो सके। समय बीता, सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। कुछ समय बाद हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो थी शैलपुत्री, पर्वत की बेटी, मजबूत, शांत, अडिग। बचपन से ही उनकी आंखों में वही शांति थी, वही आकर्षण। और धीरे धीरे उन्हें भी याद आने लगा कुछ जो अधूरा था। शिव, उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की, इस बार और भी कठिन। सालों तक पहाड़ों में ठंड में अकेले। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी इच्छा और मजबूत। और आखिरकार फिर वही हुआ, शिव ने उन्हें स्वीकार किया, इस बार हमेशा के लिए। यही कारण है कि नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री से शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये याद दिलाता है कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो भी जीवन वहीं से दोबारा शुरू हो सकता है। और शायद यही असली शक्ति है।